सैकड़ों वर्षों तक रेत के नीचे दफन था एक पिरामिड जिसमें कब्र थी फराओ तुतनखामेन की। एक किशोर राजा जिसकी कब्र में मिला सोने से भरा खजाना और एक रहस्यमयी मुखौटा। और फिर शुरू होती है एक के बाद एक रहस्यमयी मौतों की भयावह कड़ी। क्या यह सब महज इत्तेफाक था या फिर फराओ का श्राप? जानिए उस रहस्य की पूरी कहानी, क्योंकि जवाब आज भी उसी पिरामिड में बंद है। सन 1341 ईसा पूर्व तुतनखामेन का जन्म हुआ। तुतनखामेन जब सिर्फ 9 वर्ष का था तभी उसे सिंहासन सौंप दिया गया। एक बच्चा जो अभी खिलौनों से खेलना चाहता था, अब राजदंड थामे मिस्र का फिरौन बन चुका था। 10 वर्षों तक वह शासन करता रहा, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। और फिर 19 वर्ष की आयु में अचानक तुतनखामेन की मृत्यु हो गई। मौत रहस्यमयी थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं उसकी टांग में गहरी चोट थी, कुछ ने मलेरिया को दोषी ठहराया, लेकिन कईयों ने जहर और हत्या का शक जताया। पर सच आज भी गहरे अंधकार में दबा हुआ है। करीब 3000 साल बाद ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में वह खोज की जिसने दुनिया को हिला दिया। वह खोज थी तुतनखामेन की कब्र की। तुतनखामेन की कब्र लगभग पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसके अलावा वहां सोने का खजाना था जिससे सबकी आंखें चकाचौंध हो गईं। कहा जाता है कि कार्टर की खुदाई में उनकी टीम को चेतावनी मिली थी, जो भी फराओ को नींद से जगाएगा और उसकी नींद को भंग करेगा, उस पर मृत्यु का साया मंडराएगा। कुछ ने इसे प्राचीन कल्पना कहा, लेकिन फिर एक के बाद एक मौत का सिलसिला शुरू हुआ। तुतनखामेन की खोज केवल कार्टर ने नहीं की थी, इसके पीछे आर्थिक सहयोगी थे लॉर्ड कार्नवन, जो हल पर इस अभियान से जुड़े हुए थे। कब्र खुलने के कुछ ही महीनों बाद अप्रैल 1923 में वह अचानक बीमार पड़ गए। निमोनिया हुआ और फिर मृत्यु। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि जिस क्षण वह काहिरा के अस्पताल में मरे, उसी पल बिजली चली गई और पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। और आश्चर्य की बात यह भी थी कि उसी पल सैकड़ों मील दूर इंग्लैंड में उनके कुत्ते ने जोर से चिल्लाया और दम तोड़ दिया। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? यह कभी पता नहीं चल पाया। अमेरिका के एक धनवान व्यक्ति जॉर्ज जे गोल्ड मिस्र आए थे तुतनखामेन की कब्र को अपनी आंखों से देखने। कहा जाता है जैसे ही उन्होंने उस ममी के चेहरे पर नजर डाली, उनका चेहरा स्याह पड़ गया। कमरे से बाहर निकलते ही वह बीमार पड़ गए। बुखार ने उन्हें जकड़ लिया। कुछ ही दिनों में उनके जीवन की सांसें वहीं समाप्त हो गईं, जहां उन्होंने फराओ की ममी को देखा था। सन 1924 में सर आर्चिबाल्ड डगलस रीड नाम के एक विशेषज्ञ को बुलाया गया ममी का एक्सरे करने के लिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक से तुतनखामेन के शरीर के अंदर झांकने की कोशिश की। वे इतिहास के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए थे, शायद जरूरत से ज्यादा। कुछ ही समय बाद वह एक रहस्यमयी संक्रमण की चपेट में आ गए और बीमारी का कोई ठोस कारण पता नहीं चला। उधर ह्यू एवलिन वाइट, एक युवा और होनहार ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो तुतनखामेन की खुदाई में शामिल था, उसने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन उसकी आत्महत्या से भी ज्यादा खौफनाक थी उसकी अंतिम चिट्ठी। उसने अपने ही खून से लिखा था, मैं उस श्राप से हार गया हूँ। एक वैज्ञानिक, एक शोधकर्ता जिसे तर्क और प्रमाण पर विश्वास था, वह किसी अदृश्य डर से इतना टूट गया कि उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी। एरोन एम्बर मिस्र के प्राचीन ग्रंथ द इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड पर काम कर रहे थे। वह पुस्तक जो मृतकों को परलोक की राह दिखाने के बारे में थी। एक शाम जब वह अपने घर में इस पर काम कर रहे थे, अचानक वहां आग लग गई। एरन को बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। वे आग की लपटों में घिर गए और उनके साथ ही साथ उस किताब के अधूरे पन्ने भी जलकर राख हो गए। रिचर्ड बेथिल हावर्ड कार्टर के निजी सचिव थे, जिन्होंने तुतनखामेन के खजाने को स्थानांतरित करने में मदद की थी। अपने ही कमरे में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। उनका शव अस्त व्यस्त पड़ा था और कमरे के दरवाजे भीतर से बंद थे। कुछ ने इसे आत्महत्या कहा, कुछ ने हत्या,
लेकिन कई मिस्र के लोग मानते हैं उसने फराव की नींद भंग की थी, जिसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। बेथिल की मौत के कुछ ही समय बाद उनके पिता लॉर्ड वेस्टबरी ने लंदन की एक इमारत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके अंतिम शब्द थे, मेरे बेटे की मौत एक इत्तेफाक नहीं थी, यह उस श्राप का नतीजा है। इन घटनाओं को जोड़ें तो एक कड़ी बनती है, एक पैटर्न। हर वह व्यक्ति जिसने तूतेनखामेन की मृत्यु की शांति भंग की, वह खुद किसी न किसी रूप में मृत्यु का शिकार बना। लेकिन सबकी किस्मत एक जैसी नहीं थी। हावर्ड कार्टर, इस रहस्य के मुख्य खोजकर्ता, 64 साल की उम्र में मम्मी की खोज के कई सालों बाद पूरी तरह प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त हुए। डॉक्टर डगलस डेरी, जिसने मम्मी का पोस्टमार्टम किया, वह भी लंबे समय तक जीवित रहे। स्थानीय मिस्र के मजदूर जिन्होंने कब्र के भीतर काम किया और मम्मी को बाहर निकाला, उनमें से भी अधिकतर लंबे समय तक स्वस्थ रहे। तूतेनखामेन की मम्मी आज भी मिस्र में एक कांच के केस में रखी हुई है और उसका सोने का मुखौटा तथा अन्य खजाना काहिरा के ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में। हजारों साल बीत चुके हैं, रेत के नीचे दबे उस किशोर राजा की सांसें कब की थम चुकी हैं, पर उसका नाम और उसका रहस्य आज भी जिंदा है। क्या वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना था, या फिर एक ऐसा अनदेखा अध्याय जो आज भी पूरी तरह से खुला नहीं है? तूतेनखामेन की कब्र केवल एक खोज नहीं थी, वह एक दरवाजा था जो हमें हमारे अतीत, हमारी जिज्ञासा और मृत्यु के बाद की दुनिया से जोड़ता है। और शायद हम जितना जान चुके हैं उससे कहीं ज्यादा अभी जानना बाकी है। आज भी लोग यह पता नहीं लगा पाए कि वह मौतें एक संयोग थी या सच में मम्मी का श्राप। इस बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप भी इतिहास के ऐसे अनकहे रहस्यों, रोमांच और प्राचीन रहस्य गाथाओं को जानना चाहते हैं, तो फिर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अतीत को आंखों से देखें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।